उसकी फरमाबरदारी करना हम पर लाजम है, ज़रूरी है कि हम अपने खुदावंद के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करें। गुनाह के गुलाम ही हाथ नहीं होने चाहिए। ये पाँव गुनाह के गुलाम नहीं, ये मुंह गुनाह का गुलाम नहीं, आंखें गुनाह का गुलाम नहीं, कान गुनाह के गुलाम नहीं, ये सरापा बदन रासबाजी का गुलाम होना चाहिए, जिसका नतीजा है हमेशा की जिंदगी। रोमियो 6 बाब में बयान किया गया है, खुदा के कलाम में लिखा है, जिस तरह तुमने अपने अज़ाब बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, जिस तरह तुमने अपने अज़ाब बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह आप अपने अज़ाब पाक होने के लिए रासबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। अज़ाब पाक होते हैं, गौर कीजिए, अपने अज़ाब लेकर फिर रहे अपने घर में, आप खुदा के घर में आए हैं, आप खेत में, शहर में, आप अपने काम काज करते हैं, कभी देखा गौर किया ये मेरे हाथ जो मेरे अज़ाब है पाक है, कि मेरा मुंह पाक है, मेरे पाँव जो कुछ कर रहे जहाँ जा रहे हैं, मुझे लेके जा रहे हैं, ये पाँव पाक है या ना पाक है, ये कान पाक है या ना पाक है, क्या सुनते हैं, बदगोइयाँ, बुरी बातें, बुरे काम, क्या मेरी आंखें पाक है या ना पाक है, नापाकी की तरफ दौड़ाती हैं या बदकारी करने के लिए हैं, क्या देखती हैं? जिस तरह तुमने अज़ाब नापाकी और बदकारी करने के लिए नापाकी के हवाले किए थे, बदकारी के हवाले किए थे, उसी तरह अपने अज़ाब, अब अपने अज़ाब पाक होने के लिए रासबाजी की गुलामी हवाले कर दो, रासबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। जब रासबाजी के हवाले कर दोगे तो अज़ाब पाक हो जाएंगे, अपने पाँव खुदा के कलाम की ताबेदारी में लगा लोगे तो आपके पाँव खुदा के काम के लिए चलेंगे, पाक होंगे। आपके पाँव आपको लेकर खुदा के घर में आए, अज़ाब ने इस्तेमाल किया, अपने पाँव इस्तेमाल किए खुदा के घर के लिए, तो आप बाजार के लिए नहीं कि हो बात रही है और तुम्हारे बाजार में लोग मसीह लगता है, ये नहीं बातें जरूर तो ये तो रजा फिरने है, इस माई नू, इस बाबी नू ये दुआरी कोई जरूरत नहीं है, ये टाइम नहीं कि द्वार रजा फिरने है, इस नौजवान नू ये बात की कोई जरूरत नहीं है, बाजार फिरने है, ये कर सकता है, रोटी हुण खाने है, गौर करने की जरूरत है। अपने अज़ाब अगर आपने रासबाजी के गुलाम ना बनाए तो यही अज़ाब गुनाह पर आप ले जाएंगे, ये अज़ाब गुनाह के गुलाम बन जाएंगे, जिसका नतीजा मौत है, जिसका नतीजा तबाही बर्बादी है। फिर रासबाज के गुलाम और गुनाह के गुलाम, ये दो हालत है इंसान की। अब देखें, अब्राहम देखता कि उसका बाप बुत परस्ती करता है, खुदा ने भी, खुदा कभी नहीं चाहते कि उसके लोग गुनाह में रहें, जो गुनाह करते करते जाएं। खुदा अच्छों को निकाल लेता है बदकारी से, नापाकी से निकाल लेता है खुदा, जो करते, जिनको खुदा ने करना है वो करते ही जाते हैं। दिन महीने साल अशरे उनके लिए बनाए खुदा ने, इसलिए कि अगर गंदगी की झील में उनको चलाए मारे, खुदा से दूर है। अब्राहम को हुक्म दिया कि तू अपने इस मुल्क से, अपने खानदान से, अपने बाप के घर से
रसीसो अब्राहम ने भी खुदा की आवाज़ के ताबे की अपने आप को। ये नहीं कहा कि ये मुल्क तो मेरा अपना मुल्क है, ये मेरे बहन भाई मेरे माँ बाप हैं, मैं इनको कैसे छोड़ सकूँ, मुझे बड़ा प्यार है इनसे, मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ मेरा खानदान मैं भी वहाँ जाऊँ जबल आग में चले जाए। नहीं, उसने कहा ठीक है खुदा, पता नहीं कहाँ जाना है, हुक्म मिल गया चल। खुदा अलग करता है, खुदा नहीं चाहता कि हम गुनाह के गुलाम हों। मेरे सीसो, खुदा के पाक कलाम में लिखा है हम रासबाजी के एतबार से जिए, रासबाजी के एतबार से जिए, ना कि गुनाह के एतबार से। गुनाह के एतबार से मर जाए, लिखा है मर जाए, गुनाह के एतबार से मर कर पुरानी जिंदगी जो गुनाह वाली जिंदगी थी उस जगह को, उन लोगों को, उन हालतों को छोड़कर हमने रासबाजी की गुलामी के हवाले अपने आप को करना है, जिसका नतीजा हमेशा की जिंदगी है। खुदा की आवाज़ की रासबाजी की ताबेदारी करनी है। जब रासबाजी की ताबेदारी करेंगे हमारे पाँव ज़ोर होंगे, हमारे हाथ ज़ोर होंगे, पाक होंगे, हमारी आंखें ज़ोर होंगी, हमारे कानों के समाय ज़ोर होगी, क्योंकि खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि गुनाह के लिए, ना कि गुनाह की गुलामी के लिए। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्योंकि उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे, क्यों कार उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। अजीजो, यीशु जो इस दुनिया में थे, जिन्होंने उसकी आवाज़ को कबूल किया, उसकी आवाज़ को सुना, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। पतरस और अंद्रियास जब गन्नेसरत की झील में मछलियां पकड़ रहे हैं, यीशु आया, यीशु ने कहा है कि मेरे पीछे आओ, यीशु ने बुलाया। तो कलाम में लिखा है उन्होंने अपने बाप को कश्ती पर छोड़ दिया, कश्ती को छोड़ दिया, खुदा की रासबाजी के ताबे हो गए। सब बाप को छोड़ना, फिर कश्ती भी छोड़ दी, बाप को छोड़ दिया। उसी वक्त जब कहा मत्ती मसूल की चौकी पर बैठा हुआ है, हुक्म दिया मेरे पीछे आ, सबको छोड़ दिया, इसके पीछे चल पड़ा है। गुनाह वाली जिंदगी, अगर हम गुनाह के ताबे होंगे तो इसका नतीजा अब्दी मौत है, हमेशा की जिंदगी नहीं है। मेरे अजीजों, हमें अपने खुदावन की रासबाजी के ताबे होना है, जिसकी नूह मनादी करता रहा है। अपनी रासबाजी कायम नहीं करनी। आज जिसको ना यार गिर जाओ, बताओ कोई गल मैं गिर नहीं जाऊंगा तो खैर, आज मैं काम करने खुदा कुछ नहीं कहेगा, भैया भी वादा नहीं है जी। मैंने कह कि देखा लोगों को, कभी उन्होंने छुट्टी कर लेंगे, कभी मजबूरी और अपनी ऐसी मजबूरी नहीं बनाई कि मुझे इबादत करना है खुदा की, अपनी जान की मजबूरी नहीं बनाई। मजबूरी क्या समझते हैं? तो बीमार है तो फर अस्पताल लेके जाना मजबूरी समझते हैं, ये मजबूरी है। जिंदा है, ठीक ठाक है, कोई परवाह नहीं है, फिर मजबूरी समझते हैं कि आप तो इसे अस्पताल लेके जाना है, मर जाएगा। इससे पहले ये मजबूरी नहीं बनाते कि हम खुदावंद के पास आ जाएं, खुदावंद के कदमों में आ जाएं, अपने आसान जो पाँव है खुदा के घर के लिए इस्तेमाल करें, अपने हाथ खुदावंद की प्रस्तिश के लिए तालियां बजा के गाएं, अपने मुंह से खुदावंद की प्रस्तिश करें, ईमान की बारी यीशु को देखें, कानों से उसकी आवाज सुने।
कलाम लिखे है खुदा ने, जब हम पतरस का दूसरा खत उसका दूसरा भाग उसकी 5 में लिखे है, और ना पहली दुनिया को छोड़ा खुदा ने, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रासबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया। 8 जाने बची। न पहली दुनिया को छोड़ा खुदा ने सब कुछ मिलिया मेट कर दिया। आज लोग इंतजार करते हैं कि खुदा भला क्या करता है, कलाम को सुन सुन के आजमाते रहते हैं। पादरी कहना पर की करता खुदा मनु की कहेगा, कुछ भी नहीं कहना मनु दिलेरी अब इसके कुछ भी नहीं कहेगा तुझे, पर की किया किसी दिलेर हो जाता तेन कोई भी कुछ तो कुछ नहीं कहना। मेरे चीजों रोमियो 10वें बाब में लिखे है, वो खुदा की रासबाज के ताबे ना हुए, खुदा के कलाम के ताबे ना हुए, जिसकी हमारे निजात ने ताबेदारी की, कलाम की शरीयत की, रासबाजी की ताबेदारी की, खुद बपतिस्मा लिया, दिया और हुक्म भी दिया कि दो अपनी रासबाजी कायम करके खुदा की रासबाजी के ताबे ना हुए। मैं पहले भी मिसाल देता हूं, एक आदमी अपनी उससे भेड़ बकरी रखी होती है, लोगों ने बड़ा प्यार होता है जब उसे बकरी को पकड़ा हुआ गले में रस्सी डाली हुई है और लेके जा रहे हैं, और आदमी देखते हैं भाई बड़ा तेरे प्यार छड़ रस्सी गले से उतार दे, फिर देखते हैं कितना देर पीछे आती है ये, गले से रस्सी उतार, तूने गले रस्सी बांधी, तेरे पीछे पीछे आ रही है, रस्सी उतार, फिर देखते कितना देर पीछे आती है, रस्सी उतार दी है, चलने लगे हैं। जब चल रहा है तो थोड़ा आगे गया तो उस बकरी ने क्या किया है, उस जानवर ने छलांगे लगाते हुए उसके पीछे गई, दौड़ गई है, और उन्होंने कहा कि बताओ अब इस बकरी गले में अभी तक रस्सी है। उन्होंने कहा कौन सी रस्सी? उन्होंने कहा मेरे एहसानात की रस्सी इसके गले में अभी तक है। कौन सी एहसानात? वक़्त पे सिजारा देता हूँ, वक़्त पे पानी देता हूँ, छाँव और धूप का ख्याल करता हूँ, सर्दी गर्मी का ख्याल करता हूँ, ये मेरी एहसानात है। इसके जानवर ने मेरी एहसानात याद रखे हैं, लेकिन खुदा की बेटे के एहसानात हम इंसान होते हुए याद रखते हैं, हम उसके पीछे नहीं आते हैं। जिंदगी दंगी तारी नियमतें, घर घराना, रुपया पैसा सोना चांदी सब कुछ देता है, बच्चे खानदान खुशियाँ फतामंदियाँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, कोई पीछे है, उसकी माने तरजीह दें। मेरे चीज़ों, क्या हम रासबाज के गुलाम हैं? क्या हम इस कलाम के ताबे हैं? खुदा के बेटे यीशु के ताबे हैं? वो जो हमारे गुनाहों को लेकर, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाह के दबाव से मारकर, मरे लोग गुनाह नहीं करते हैं, कोई मरे ने तौबा की है, कभी मरे ने कोई चोरी की है, मरे ने झूठ बोला है, रास बाजी के दबाव से जिए, गुनाह के दबाव से मारकर, ना उन्हें बदगोइयाँ की है, मुर्दा शख्स ने ना किसी की बदगोई की है कि पुनः देख जो ये कर रहा है, ना एल्डर ना बिशप की, ना किसी की पादरी की है, बदगोई की है, ना झूठ बोला, ना सुनिए कान कर गया। अच्छा फिर क्यों या मुर्दा शख्स नहीं सुनता, गुनाह के दबाव से मारकर, रासबाजी के दबाव से जिए, खुदा की बातें सुने, खुदा की कान मखसूस करें, खुदा के लिए अपना मुंह खुदा के लिए मखसूस कर दे, अपनी अज़ा रासबाजी की गुलाम बना दे।
आइए झुक जाइए, गौर कीजिए मेरे हाथ किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे पाँव मैं किस बात के लिए इस्तेमाल करता हूँ, मुंह किस बात के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरे हाथ नहीं खुदा के हाथ हैं, ये पाँव मेरे नहीं खुदा के पाँव हैं। आंखें, मुंह, बदन सरापा खुदा का है, उसका मकदस है। मैं किससे क्या करवाता हूँ, मैं कहाँ कहाँ लेके जाता हूँ, अपनी मनमानी के लिए इस्तेमाल करता हूँ। खुदा कुछ कलाम लिखा है, खुदा बदन की भी अदालत करेगा कि इसको तूने कहाँ इस्तेमाल किया। दुआ करेंगे और